न सिर्फ उनको रोके हुए है बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, आम आदमी सबको परेशान करने की एक साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और इस बॉर्डर को बंद करके व्यापार को भी प्रभावित किया गया, आम जन का भी खूब नुकसान कराया गया। सिर्फ NHAI का अगर आप देखें तो रोज़ाना 72 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और अगर कुल मिला के देखें तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई, अनावश्यक एक टेंशन क्रिएट करने की कार्रवाई से 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान NHAI का हो चुका है। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अम्बाला और आसपास का व्यापार ठप पड़ा है। 40% से ज़्यादा व्यापार में गिरावट आई इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से, यहाँ ऑब्स्टेकल्स होने की वजह से। शंभू बॉर्डर के बंद होने की वजह से जो बड़े वाहन हैं, सरकारी बसें हैं, उनका सबका डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा तेल की खपत हुई, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए का ईंधन व्यर्थ हुआ। बॉर्डर बंद होने से अस्पताल पहुंचने में भी पेशेंट्स को दिक्कत होती है, एम्बुलेंसेस को भी दिक्कत हुई आंदोलन के समय में भी, और उसके बाद भी डाइवर्जेंस की वजह से दिक्कत हुई। इन सारी दिक्कतों को अगर आप देखें तो इस शंभू बॉर्डर के ऊपर पुलिस की बैरिकेडिंग या उनके ऑब्स्टेकल लगाने से या उनके कार्रवाई करने से किसको फ़ायदा हुआ? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। आम जनता भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, किसान भी परेशान, और सरकार की भी किरकिरी हो रही है, इसमें सरकार को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं, हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी राजनीतिक विरोधी होने के चलते राजनीतिक साजिश करके एक कैदी बना करके जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम इन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में नवदीप और सभी किसान नेताओं के साथ खड़ी है, उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति भी और समर्थन भी है। और साथ ही साथ हम व्यापारी वर्ग और तमाम उस आम जनता के साथ खड़े हैं जो शंभू बॉर्डर पर सरकार के द्वारा लगाए गए, अनावश्यक रूप से लगाए गए गतिरोध की वजह से परेशान है, जिनको नुकसान हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग है कि ये राजनीतिक द्वेष छोड़ करके किसान नेताओं को तुरंत जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो केस लगाए गए, मैं एक बार अगर वो आपको पढ़ के बताऊं तो आपको खुद लगेगा कि कैसे एक साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। ये FIR है जिसमें 15 फरवरी को ये FIR की गई थी और 30 मार्च को नवदीप को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी है, और पिछले 5 महीने से अनावश्यक तौर पर शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा गया है। वहां पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए गए हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सिर्फ उनको रोका बल्कि शंभू बॉर्डर के बंद होने की वजह से करोड़ों रुपए का व्यापारियों को घाटा हो चुका है। आम जनता परेशान है, त्रस्त है। डॉक्टर्स को, सर्विस करने वाले लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। सरकारी बसों को लंबे रूट से घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से तेल की खपत ज्यादा हो रही है, उससे सरकारी नुकसान हो रहा है। और सिर्फ NH नेशनल हाईवे का अगर देखें तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान शंभू बॉर्डर को बंद करने की वजह से हो चुका है। और ये बंद किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर, क्योंकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से, हरियाणा सरकार के साथ उनका कोई टकराव नहीं है, वो दिल्ली जाना चाहते थे। हमारी स्पष्ट तौर पर यह मांग है, एक तो साजिश के तहत नवदीप बलेड़ा जी जैसे जो तमाम किसान नेता हैं जिनको पिछले 3-4 महीने से जेल में बंद करके रखा गया है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इस बॉर्डर को भी खोलना चाहिए ताकि व्यापारियों की, आम जनता की, किसानों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके, किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली तक जा सकें और उनकी मांगों के ऊपर केंद्र सरकार विचार कर सके। देखिए, ये तो पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे और हरियाणा सरकार के साथ कोई टकराव इन किसानों का नहीं है।
इनकी जो भी मांगे उनमें से कोई भी हरियाणा सरकार से नहीं है, सारी मांगे केंद्र सरकार से हैं। और दिल्ली में आज से पहले भी आजादी से लेकर अभी तक बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, किसी सरकार ने उनको, किसी प्रदेश सरकार ने उनको रास्ते में रोकने की चेष्टा नहीं की। दिल्ली में ये जाके किसान धरना स्थल पर धरना दे सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे धरने और भी चलते हैं। जिस तरीके से अनावश्यक तौर पर किसानों को बदनाम करने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद किया गया है, पुलिस की तरफ से ये सारे बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस आज ये बैरिकेड हटा दे, उसके बाद अगर किसान सड़क को जाम करते हैं, हाईवे के ऊपर जाम करके बैठते हैं, तो किसानों को दोषी कहा जा सकता है। लेकिन जब पुलिस बैरिकेड लगा के, पहले से ही पक्के बैरिकेड लगा के, सीमेंटेड बैरिकेड वहां पे रख के पहले से ही हाईवेज को बंद किए हुए हैं, तो किसानों के ऊपर आरोप किस तरीके से मढ़ सकते हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश है, किसान को व्यापारी से लड़ाने की, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने की। भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को जनता के बीच में बेनकाब करेंगे और लोगों के समर्थन से इनको मजबूर करेंगे कि इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाएं, वरना चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराने का काम व्यापारी भी करेंगे और किसान भी करेंगे। देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों के बीच इस बात को लेकर के जाएंगे कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, किसानों की जानें जा रही है। किसान नेताओं को अनावश्यक तौर पर कैद करके पता नहीं कितने केस उनके ऊपर लगा दिए। मैं अभी धाराएं पढ़ रहा था तो आप हैरान हो जाएंगे कि 147, 149, 186, 188, 307, 332, 353, 325, मुझे लगता है आईपीसी में जितनी धाराएं पुलिस को समझ में आई वो सारी इन किसान नेताओं के खिलाफ लगा दी। और 3 महीने से ज्यादा समय हो गया इन किसान नेताओं को बिना कसूर के सिर्फ तोड़ने के लिए, सिर्फ इनका मनोबल खत्म करने के लिए इनको जेल के अंदर रखा गया है। इनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों के बीच जाएगी, उनसे समर्थन मांगेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन ऑब्स्टेकल्स को नहीं हटाती है तो इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। नई सरकार जो आएगी वो इन बेड़ियों को हटाएगी, वो इन बैरिकेड्स को हटाएगी और किसानों की मांगों के ऊपर विचार